मंडला जिले के नैनपुर क्षेत्र से एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक आदिवासी परिवार ने गैर आदिवासियों, प्रशासन और भूमाफियाओं पर पुश्तैनी जमीन हड़पने और बेघर करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। बस्तर मुन्ने कार्यक्रम के तहत सीताराम पहुंचे कलेक्टर नीलेश महादेव क्षीरसागर ने देसी अंदाज में पेड़ के नीचे जमीन पर बैठकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कलेक्टर के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों में उत्साह देखा गया। लोगों ने सड़क, पुल, पुलिया, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं प्रशासन के सामने रखीं। दौरे के दौरान कलेक्टर ने क्षेत्र में चल रहे सड़क और पुल पुलिया निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को गुणवत्ता तथा समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। पखांजूर से देवजीत देवनाथ की रिपोर्ट। मैं राधेश्याम ककुड़िया गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और ये हमारी जो है एक सामाजिक मांग थी और सामाजिक मांग नहीं है क्योंकि मंडला जिला जो है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और यहाँ पर जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आदिवासी रहते चला आया है। संविधान में आदिवासियों को जो है मूल अधिकार के तहत 13(1), 13(2), 13(3) के तहत जो है उनकी रूढ़ी प्रथा, उनकी परंपरा और उनकी पुश्तैनी जमीनों का न्याय करने का अधिकार जो है ग्राम शासन को है। लेकिन वर्तमान की स्थिति परिस्थिति हम जब मंडला जिले की देखते हैं या पूरे भारत देश की देखते हैं तो बहुत डगमगाई हुई है। और खास करके मैं मंडला की बात करूं तो नैनपुर सालीबाड़ा में जो है हमारे आदिवासी परिवार का जो है पुश्तैनी मकान, पुश्तैनी जमीन जो सदियों से पीढ़ियों से रहते चले आ रहे थे, वहां पर राजपूत समाज के व्यक्ति ने जो है उस सदियों से बने हुए घर पर जो है अपना पुश्तैनी कब्जा दिखाया और जिसपे न्यायालय के माध्यम से भी कई बार इन्होंने आवेदन किया और उसपे इनको जीत भी मिली। और पुराने दस्तावेज में इन्हीं का जो है सारे कागज दस्तावेज दिखा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो है कर्मचारी अधिकारियों के साथ में साठ-गांठ करते हुए जो है पूरे दस्तावेज में हेर-फेर किया गया। और कल की घटना है कि कल जो है पटवारी आरआई और कुछ जो है दल के साथ में जाकर जो है उनके मकान को खाली कराया गया। और उससे पहले जो है 10 तारीख को महापंचायत और पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा ने अपने अधिकारों के तहत जो है एसडीएम तहसीलदार को जो है उस आदेश के खिलाफ में जो है पूरे जन समुदाय के साथ में प्रस्ताव पास करके दिया था। और जो राजपूत था, राजपूत को भी नोटिस भेजा था कि आप आइए, ग्राम सभा में आइए और अपनी बात को रखिए। आपके पास में जो दस्तावेज हैं, जो आपका पुश्तैनी कब्जा है, उस पुश्तैनी कब्जा के आधार पर जो है अपना अधिकार आप यहाँ पे समाज के बीच में जो इस गांव में सदियों से पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं वो तो बताएंगे ना कि भाई आदिवासी कब से है, ये जो मरकाम परिवार है कब से निवास कर रहे हैं और जो राजपूत परिवार है कब से वहां पे निवास कर रहे हैं। तो हमारी आज एसडीएम कार्यालय पे आने का 2 कारण था। पहला चीज, अब हम ये चाहते हैं कि पूरे नैनपुर क्षेत्र में जितने भी आदिवासियों की जमीन है जो गैर आदिवासियों को विक्रय हुई है या आदिवासी के नाम से खरीदी गई है, सबकी जांच की जाए। तो सबसे पहले सारे जितने भी राजपूत हैं और जितने भी सामान्य वर्ग है उनके पास में खास करके नैनपुर क्षेत्र में जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पे उनकी जमीन कब से हुई, कब से उनके पास में कब्जे में आई, इसकी जांच जो है हम एसडीएम कार्यालय से, एसडीएम साहब से और कलेक्टर साहब से मांग करने आए हैं। और जहां जिस मकान पर जो है कल आरआई और पटवारी ने जाकर ग्राम सभा के आदेश की अवहेलना करते हुए जो है वहां पे कब्जा करवाया है, तो उनके ऊपर में भी जो है कानून कार्रवाई होनी चाहिए और ग्राम सभा को जो है उसके अधिकार मिलने चाहिए। आज देखिए मंडला जिले में जो है आदि उत्सव मनाया जा रहा है आदिवासियों को लेकर और देख रहे हैं कि आदिवासी जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है। माननीय सांसद महोदय जी फग्गन सिंह कुलस्ते जी, माननीय मंत्री जी यहाँ पे जो मंत्री है यहाँ पे, और खास करके ये मंडला क्षेत्र जो है उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है। आदिवासियों के साथ में लगातार अन्याय अत्याचार हो रहे हैं और ये जो है बीजेपी की आड़ पे जो है आदि उत्सव मना रहे हैं। ऐसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि समाज हमारा दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज जिनकी 3% जनसंख्या है वो जो है 97% जनसंख्या वालों को परेशान कर रहा है। और दूसरा चीज, आज हम एसडीएम साहब से मिलने आए हैं, यदि एसडीएम साहब हमारी बात को नहीं मानते हैं या हमारे जो पत्र हम जो दे रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं, उस पर कार्य नहीं करते हैं, तो जो कल कार्रवाई की गई है पूरे समाज के लोग जाकर जो है उस घर को खाली कराएंगे, उसका पूरा कब्जा दिलाएंगे और ज्यादा ज्यादा से ज्यादा हुआ तो पूरे गांव के लोग जेल जाने के लिए भी तैयार है।